नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के बीच में आप सभी लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं और उस प्रश्न का जवाब जो भी मेरे महत्वाकांक्षी सब्सक्राइबर हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में देते हैं। वेरिफिकेशन करने के पश्चात मैं ये इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि उस व्यक्ति का नाम मैं अगले दिन लूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हमने प्रश्न पूछा था कि जो विस्मार्क हैं वो इटली से संबंधित है और इटली का जो मतलब कि स्मारक जिसको इटली का एकीकरण किया गया था उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो उस व्यक्ति का आपका नाम हो जाएगा कांत कपूर। जैसा कि इस प्रश्न का उत्तर उदय कुमार और चंदन कुमार उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है। और एक और मैंने प्रश्न पूछा था कि जो भारतीय विस्मारक कहे जाते हैं जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन उससे पहले जो सरदार नामक शब्द था वो किसने दिया। इस प्रश्न का उत्तर भी उदय कुमार और चंदन कुमार ने दिया है कि जो वारदोली की महिलाओं ने उनको क्या किया, सरदार की उपाधि दी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं प्रश्न बीच में पूछता रहता हूं और आज भी अपने बीच में मैं प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न के जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर की तरफ। और आज का हमारा जो अगला करंट अफेयर पहला करंट अफेयर है, यूएसए तथा दुनिया भर में नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए जून के फर्स्ट रविवार को, ऑप्शन बी जून के सेकंड रविवार को, ऑप्शन सी जून के थर्ड रविवार को, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जून के फर्स्ट रविवार को नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स दिवस मनाया जाता है। और ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है कि एक यूएसए अमेरिका में मनाया जाता है, अमेरिका के अलावा पूरे वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व भर में ये मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है 25 से 29 जून के बीच 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पटियाला। जी हाँ, पटियाला जो कि आप जानकारी होगा कि पंजाब राज्य में ये आता है और पंजाब राज्य में आने के साथ ही साथ ये 25 से 29 जून के बीच ये आयोजन होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 25, 26, 27, 28, 29 यानी ये 5 दिनों का आयोजन आपका चलेगा। 60वीं सीनियर, इसमें फैक्ट को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आज का तीसरा प्रश्न है, बिटकॉइन को लीगल माने वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का प्रथम देश। बिटकॉइन जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं, बिटकॉइन भी बोल सकते हैं आप और इसको क्रिप्टो करेंसी भी बोल सकते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी होता है वो वर्चुअल होता है, आभासी होता है, वो दिखाई आपको नहीं देगा। और पूरे वैश्विक स्तर पर इस मुद्रा को लेकर पूरे एक मतलब की चुनौतीपूर्ण बना हुआ है कि ताकि इसका साइबर क्राइम न हो जाए। इसको लेकर भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और साथ ही जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा भी इसको ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चाएं वर्तमान समय में चल रही है। तो इस प्रश्न को लेकर है कि बिटकॉइन को लीगल मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का प्रथम देश। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी अल सल्वाडोर, ऑप्शन डी त्रिनाद। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा अल सल्वाडोर। जी हाँ, अल सल्वाडोर जो कि उत्तरी अमेरिका का ये देश है, उत्तरी अमेरिका जो महादेश है उसका ये देश है, तो अल सल्वाडोर इस प्रश्न का उत्तर। और ये प्रश्न खास है क्योंकि पूरे जो बिटकॉइन है उसको लेकर साइबर क्राइम के लिए मतलब कि अंदेशा लगाया जा रहा है पूरे वैश्विक स्तर पर। इस चीज को इग्नोर करते हुए अल सल्वाडोर देश है, इसने बिटकॉइन को एक लीगल यानी क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल यानी वैध मुद्रा के रूप में इसने स्वीकार कर लिया। इस प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा अवश्य जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। जी हाँ, प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। जी हाँ, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान किसने प्रारंभ किया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल, ऑप्शन बी जेपी नड्डा, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी अमित शाह। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। जी हाँ, आप अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जो जलवायु परिवर्तन पर्यावरण से संबंधित ये मंत्रालय को संभालते हैं और इन्होंने ही प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 का अभियान शुरू करने का पीछे उद्देश्य ये है कि जो भू जल स्तर है उसको ध्यान में रखने के अलावे साथ ही साथ पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता को ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ ये ध्यान दिया जाए कि जो आपने वैश्विक स्तर पर जो आपने ट्रीटी किया है, समझौता किया है, उस संगठनों के उस लक्ष्यों को पूर्ति किया जा सके।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिफान हसन, ये महिला का नाम है, सिफान हसन नामक महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकेंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सिफान हसन नामक महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकेंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। आखिर ये किस देश की हैं? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी नीदरलैंड। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने पाठ्यक्रम में 7वां प्रश्न है, अपने पाठ्यक्रम में कोडिंग डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए सीबीएसई ने किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हाल ही में कोडिंग डेटा विज्ञान जो कि एक पाठ्यक्रम है, यानी आपके किताबों में ये मतलब कि दिखाई देगा, और इसको लागू करने के लिए सीबीएसई और माइक्रोसॉफ्ट जबकि आप जानते हैं कि एक मतलब कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड है वो, और जिसके हेड बिल गेट्स हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उसे और सीबीएसई से दोनों से समझौता हुआ है ताकि इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से अच्छे भारतवर्ष में शिक्षा को दिया जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए एंटोनियो गुतेरस, ऑप्शन बी अब्दुल्ला सईद, ऑप्शन सी एनमो केरी, ऑप्शन डी हेब्रेल। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अब्दुल्ला सईद। जी हाँ, हाल ही में अब्दुल्ला सईद को 76वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एंटोनियो गुतेरस ये क्या है? ये आपको संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। हेब्रेयस ये WHO के आपको जानकारी होगा, ये हेड है, और ये यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल से महासचिव हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक 2021 कह रहा है कि विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी ILO, ऑप्शन डी यूएनओ। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ILO, ऑप्शन सी। जी हाँ, ILO का फुल फॉर्म बताता हूँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। IMF का मैं फुल फॉर्म बता दूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WB का फुल फॉर्म बता दूं, वर्ल्ड बैंक। और यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ILO है वो 1919 में, जैसा कि 19 से रिलेटेड कुछ इसको यदि इतिहास के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो 1919 में ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 1914 से लेकर 1919 की पहला। दूसरा 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको जानकारी होगा। और उसी हत्याकांड के पश्चात नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को दे दिया था। और ये प्रश्न बीपीएससी की पेटी में पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अंतिम प्रश्न होगा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया गया किसके द्वारा? फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया गया। ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रमेश पोखरियाल। जैसे कि आपको जानकारी होगा कि मतलब स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और स्कूली शिक्षा किस प्रकार की है, किन किन राज्यों में किस प्रकार की है, उन सभी के आकलन करने के लिए 70 मतलब कि पैरामीटर्स कर सकते हैं या फिर इंडिकेटर कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ये मतलब कि स्टार्ट किया गया, और इसका नाम है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20। इसमें यह दिखाई दिया है कि जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है रमेश पोखरियाल, उन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट को, इंडेक्स को जारी किया गया है। प्रश्न ये उठता है कि इस रिपोर्ट को जब जारी किया गया है तो भारत में 3 ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि इसमें बेहतर प्रदर्शन किए हैं? तो पहला आपका हो जाएगा पंजाब, दूसरा आपका हो जाएगा चंडीगढ़, और अंतिम तथा तीसरा हो जाएगा आपका तमिलनाडु। आप इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। और आज का जो आपका प्रश्न होगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताने का प्रयास करेंगे कि जमुना और यमुना, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि जमुना नदी और यमुना नदी, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि जमुना नदी और यमुना नदी, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। भौगोलिक दृष्टिकोण से आप मेरे को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, पहला। और दूसरा मेरा प्रश्न ये रहा
कि आप मेरे को ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। आखिर 182 मीटर ऊंचाई क्यों है? फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि गुजरात के नर्मदा जिले के नर्मदा नदी के किनारे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसका नाम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो मूर्ति है। तो जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि उसकी ऊंचाई 182 मीटर क्यों है। फिर से मेरी उसकी ऊंचाई 182 मीटर क्यों है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक तथा शेयर करते हैं और जो भी मेरी आलोचनाएं होती है आप मेरे को इसमें शामिल करते हैं। आप सभी को इतने प्यार, इतनी मोहब्बत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।